तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपका हाल चाल एकदम मस्त और एकदम आप स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आज से पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन वन शॉट दिए थे। और उसके बाद भाई हम आपको ये बताए थे कि अगला जो मेरा लेक्चर आने वाला है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आने वाला है ना। आपको पता भी होगा, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो टी रेशियो एंगल्स के बाद अपना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो भाई आप लेक्चर को सही से अटेंड कीजिए, सही से पढ़ाई कीजिए, और हाँ, एक एक लेक्चर को बारीकी से देखिए, एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ बनाइए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ही है बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है। तो भाई बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, ये देखिए यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। सबसे पहली बात, आप मुझे बताओ, क्या आपको हम एंगल के बारे में समझा चुके हैं? एंगल्स क्या होते हैं? बिल्कुल, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बहुत अच्छे से डिक्टेट किया हुआ है कि भाई एंगल्स होते क्या है। एंगल्स आपको पता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है। भाई अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे मेन पॉइंट है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम वैसे एंगल को बोलते हैं जिनका जोड़, जिनका सम 90 डिग्री का होता है। नहीं समझ में आया? वैसे दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जिसका सम 90 डिग्री का हो। जैसे आपसे हम पूछे कि भाई बताओ 30 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो बोले 30 का कॉम्प्लीमेंट सर जा 30 का कॉम्प्लीमेंट होगा 30 में हम कितना ऐड करें कि 90 हो जाए। तो सर 30 में हम 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। बिल्कुल। अब तुम बताओ 60 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, तो 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो मुझे उम्मीद है आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए होंगे। आपसे पूछ चलो बताओ 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 ही तो होगा ना। अरे 45 प्लस 45 90। सर मुझे नहीं समझ में आता है, अरे 25 का कितना होगा। सर 25 में मैं कितना ऐड करूं कि 90 हो जाए, जो आएगा वही मेरा कॉम्प्लीमेंट्री उसका हो जाएगा। ये बात तुमको समझ में आया? नहीं है समझ में? आ गया होगा समझ में, वो उम्मीद है। अब देखिए, तो देखिए सबसे पहली बात जो मेरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अभी जैसा कि हम आपको समझा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। यदि आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, ऐसे डेफिनेशन लिखने के लिए आते नहीं है लेकिन समझने के लिए देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। टू एंगल्स आर शेड टू बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? देखिए वैसे दो एंगल का सम, सपोज दैट अल्फा प्लस बीटा का सम कितना आ जाए, 90 आ जाए, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये बात समझ में आया? तुमसे पूछे सर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तुम सोचो अरे कितना होगा, 30 में मैं कितना ऐड करूं कि 90 हो जाए, तो सर 60 डिग्री होगा। कोई पूछे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, सर 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जा 60 में कितना ऐड करेगी 90, सर 30 डिग्री। बातें समझ में आई? देखो भाई
जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री का बात किया तो मुझे लगता है कि तुमसे सप्लीमेंट्री का बात कर ही लेना चाहिए। देखिए एंगल्स दो है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम वैसे एंगल को बोलते हैं जिनका सम, वैसे दो एंगल का सम 90 यदि आ जाए कितना आ जाए 90 आ जाए तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब नेक्स्ट, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 के बाद क्या 180। समझ में आया? तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री समझा दो। देखिए सेम बात है, टू एंगल्स आर said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। जैसे यहाँ दो एंगल ले लीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा का सम यदि 180 डिग्री हो जाता है देन अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब आपसे कोई पूछे भाई आप ये बताओ 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 होगा सर, बिल्कुल सही। कोई पूछे 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 120 में हाउ मच ऐड करूं कि 180 हो जाए? 60। बिल्कुल। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि तुझे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपना क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है उसको समझते हैं। थ्योरम, थ्योरम क्या है नोट कीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है अपना, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट यदि आपको समझ में आता है। थ्योरम क्या है ध्यान से नोट कीजिएगा, इफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर acute angle of right angle triangle, right angle triangle, then we have to prove that, then proof that क्या क्या चीज प्रूफ करने वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन थ्योरम क्या है, इफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंगल डिग्री में हम बात करेंगे, if theta and 90 minus theta are acute angle of right angle triangle then proof that क्या क्या प्रूफ है देखिए, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। अपने के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मूलभूत फंडामेंटल यही पढ़ने हैं। थ्योरम ये कहता है भाई मेरे कि इफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देन वी हैव टू प्रूफ दैट sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। ये मुझे अभी प्रूफ करने हैं, ये तो आपको लर्न करने हैं लेकिन मुझे प्रूफ करने हैं। मुझे क्या करने हैं? मुझे प्रूफ करने हैं। तो आपको कॉम्प्लीमेंट का आइडिया लग गया होगा, सप्लीमेंट का आइडिया लग गया होगा और हाँ इसका भी आइडिया लग गया होगा और आपका भाई अभी भंडार तरीके से इसे प्रूफ करके दिखाएगा। तो मेरा काम क्या है, स्क्रीनशॉट या फिर नोट करो जल्दी, 2 सेकंड है। आई होप, मुझे आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का आपको एकदम अच्छी तरह से एकदम भयानक आइडिया लगा होगा। अब देखिए, अभी हम एक थ्योरम लिखे थे इधर। थ्योरम में क्या था? इफ थीटा एंड 90 minus theta are acute angle of right angle triangle, then we have to prove that sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta and so on. ओके, देखिए, तब मुझे उसका प्रूफ चाहिए। थ्योरम हम तो आपको पहले दे दिए थे। अब देखिए, इसके प्रूफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? मेरा भाई, प्यारा भाई है, एकदम ध्यान से समझेगा। प्रूफ की बात करते हैं। तो तुम देखो भाई, प्रूफ तो सबसे पहले बताओ, एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। कौन सा एक्सिस सर? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए, इसे सर हम एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं और इसे वाई डैश बोलते हैं। कौन सा एंगल ट्रायंगल बताए थे? राइट एंगल ट्रायंगल। और वह राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल बताओ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दो भाई ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी और इस पॉइंट का नाम दे दो सी। अब इस एंगल को आप एज्यूम कर लो थीटा है, ये तो 90 है। हम आपसे पूछे ये कौन सा एंगल होगा? तुम बोलोगे सर ये होगा 90 माइनस थीटा। जो भाई को समझ में नहीं आ रहा है, एक नजर यहां देख लो। सर एज वी नो डैट, हमको पता है ट्रायंगल कोई भी हो उसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए सर, एंगल ए कितना है? थीटा। बी कितना है सर? 90 डिग्री। सी कितना है सर? सी का पता नहीं, सी अपना मन से आप लिख दिए थे, हम नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं है। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस से 90 नहीं तो माइनस में, और थीटा ने प्लस से आई तो माइनस में। अब बताओ 180 में से 90 गया, 90 माइनस थीटा, क्या एंगल सी बराबर 90 माइनस थीटा आया? तो बोलोगे यस सर, आप झूठ नहीं बोलते हो। ठीक है, अब देखो तुमको समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं थीटा एंगल के लिए बात करूंगा। किसके एंगल के लिए? इस थीटा एंगल के लिए। वो तुम बताओ, इस थीटा के लिए बी कौन होगा? तुम बोलेगा सर बी ई होगा। इस थीटा के लिए पी कौन होगा? सर पी ई होगा। और इस थीटा के लिए एच कौन होगा? सर एच ई वाला होगा। बिल्कुल सही। तो मुझे हम 6 रेशियो जानते हैं। पहला जानते हैं सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। इतना आप बताए थे सर? हाँ, हम भी बताए थे, तुम जानते भी हो। मेरा पुराना लेक्चर देखोगे तो तुमको समझ में भी आएगा। अब देखो साइन थीटा सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेनस इस एंगल के लिए एसी, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। तीन को बहुआ पता चल गया तो तीन को तो पलट देंगे। अब देखो साइन को पलटेंगे तो कोसेक में आ जाएगा सर AC अपॉन BC। सेक कॉस को पलटिए सर AC अपॉन AB। कॉट सर tan को पलटिए ना, tan BC अपॉन AB है सर, तो AB अपॉन BC। क्या कोई दुख दर्द है हमसे कहना तुमको? नहीं ना? तो आगे देखो। अब देखिए सर, हमको 6 और चाहिए। आप इसे 1 एज्यूम कीजिए, इसे 2, इसे 3, इसे 4, 5 और 6। मेरे को 6 और चाहिए। कौन कौन चाहिए सर? अब चाहिए साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, फिर क्या चाहिए सर? tan 90 माइनस थीटा, फिर कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा।
अब देखो बुआ, बुआ देखो, अब देखो 90 माइनस थीटा कौन है सर? ये। और इस एंगल की आप बात कीजिएगा तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, तो अब पी कौन है सर? ए बी अपॉन एच कितना है सर? ए सी। बिल्कुल सर। कॉस थीटा बी अपॉन एच बी सी अपॉन ए सी। टेन पी अपॉन बी तो ए बी अपॉन बी कितना है सर? बी सी। ठीक है, तीन को निकल गया सर, तीन को और लिख दीजिए पलट पलट के। तो ए सी अपॉन ए बी, कॉस को पलटो सेक मिलेगा, ए सी बाई बी सी। टेन को पलटो तो बी सी अपॉन ए बी। 6 7 8 9 10 11 12। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब आगे देखो। जब तुम अब आगे देखो, आगे तुम देखेगा ना बुआ, तो देखो हम जो जो टिक लगाए ना वो बराबर होगा। देखो बी सी बाई ए सी, एगो टिक लगाओ तो कहाँ बी सी बाई ए सी है सर? यहाँ है। ए बी बाई ए सी, दो गो टिक लगाओ। ए बी बाई ए सी और कहाँ है? ए बी बाई ए सी, यस सर, ए बी बाई ए सी, यहाँ डबल टिक लगाओ। अब देखो, अब डबल टिक नहीं लगा, स्टार है। बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी कहाँ है सर? मिलाइए, यहाँ है और यहाँ है। अब देखिए यहाँ लगाइए डबल स्टार, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो। आप यहाँ लगाइए डबल स्टार। अब डबल स्टार लगाइएगा तो ए सी बाई बी सी देखो, ए सी बाई बी सी, यहाँ लगाइए डबल स्टार। अब लगाइएगा डॉट ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। अब लगाइएगा डॉट के बाद दो को सुनना, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब बताओ ये सब बराबर है कि नहीं है? अब तुम देखो कहाँ कहाँ हम सिंगल सिंगल टिक लगाए हैं, जहां लगा है वहां वहां देखो। सिंगल टिक यहाँ है, सिंगल टिक यहाँ है, तो 1 और 8, तो 1 और 8, 1 और 8 क्या बोलता है? देखो साइन, अब देखो 1 और 8 को देखोगे तो साइन थीटा बराबर है बीसी बाई ए सी। 8 को देखेगा cos 90 माइनस थीटा भी है बीसी बाई ए सी। तो जब राइट राइट के बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, राइट राइट के बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर। तो सर ये बोलता है साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। बिल्कुल। अब देखो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। राइट राइट के बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, तो 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 क्या बोलता है? cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। बिल्कुल। अब देखो बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। राइट राइट के बराबर लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, तो लिख देते यहां से डायरेक्ट tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। अब देखिए ए सी बाई बी सी, देखो ए सी बाई बी सी किधर गया? नहीं मिला, डबल स्टार ए सी बाई बी सी। राइट राइट के बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब देखिए कलर, कलर और कहाँ गया? कलर कलर। अब देखिए कलर कलर, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, सेक थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। एंड लास्ट कौन बचा? कॉट। तो कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। और ये रहा आपका प्रूफ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना है रे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आप थीटा एंगल का 6 रेशियो निकालो, 90 माइनस थीटा का 6 रेशियो निकालो। इक्वल में ना हो, इक्वल कौन कौन है? जिसका राइट इक्वल उसका लेफ्ट इक्वल,
जिसका राइट इक्वल उसका लेफ्ट इक्वल, AC बाई BC, AC बाई BC। अब देखो इक्वल है, अरे कॉसेक और सेक इक्वल है कि नहीं है? तो याद रखना। अब भाई याद कैसे रखेंगे, कुछ नहीं है, साइन था कॉस, कॉस था साइन, टैन कॉट, कॉट था टैन, ठीक है, कॉसेक सेक, सेक और कॉसेक। कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा, सोचना नहीं है, कॉस थीटा। कोई पूछे कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। याद हो जाएगा एकदम भन्नाट तरीके से। तो 2 मिनट का टाइम है, नोट करो। उम्मीद है नोट हो चुका होगा। अब थ्योरी बता दिए है तो एक आध क्वेश्चन कराना बनता है। अब देखो एक आध क्वेश्चन कराते हैं। अब सर पढ़ाए है, थ्योरी नहीं, क्वेश्चन नहीं कराइएगा, कराएंगे, एक दो एग्जांपल कराते हैं, देखो अपना मन से कराते हैं। अब तुमसे कोई पूछ दे कि क्वेश्चन भाई बनाओ इसको, क्वेश्चन 1, साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री। मान लेते हैं कोई ई पूछ दे, केकरो मन में खटका लग गया, बोला ना सर हम ऐसे नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे साइन 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री। बिल्कुल सही बात है सर। अब तुम देखो, तुम भाई यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है तुम चेक करना, ये दोनों एंगल का जोड़ 90 हो जाएगा, ये दोनों एंगल का जोड़ 90 हो जाएगा। अब देखो बनाएंगे कैसे, या तो तुम ऊपर वाले को चेंज करो या फिर तुम नीचे वाले को चेंज करो, दोनों को चेंज मत करो, या तो ऊपर वाले को करो या फिर नीचे वाले करो, दोनों में से कोई एक करो, दोनों को दोनों मत करो, नहीं तो चेंज करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ऊपर वाले को चेंज करो, तो शाइन, शाइन। अब बताओ 90 में मैं कितना माइनस करूं कि 37 आएगा? तो सर साइन 90 में से अब 53 घटाइएगा ना, देखो साइन 37, साइन 37, 90 में से 53 गया 37 अपॉन, एक को चेंज करने की जरूरत है कॉस 53। ये बात बहुत समझ में आया। अब देखो अभी पढ़ाए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब तुम देखो 90 माइनस थीटा, तो सर यहाँ पे तो ये 90 है, लेकिन ये क्या है सर, ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या लिखेंगे सर, कॉस, और थीटा है तो सर थीटा 53 अपॉन कॉस 53। अब बउआ तुम बताओ ऊपर नीचे कटेगा कि नहीं, काटने में तो तुम माहिर है सर, 1 आएगा। ये बात समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो बउआ ये क्वेश्चन यदि आ जाए, एक बात बताए, किसी को मत बताना, ऊपर नीचे रहे दोनों के सम 90 रहे, आंसर 1 आता है, लेकिन जब माइनस में रहे ना तो चुपचाप 0 आता है, न आए तो अपना मन से लिखते हैं। अब देखो साइन 53, एकरा चेंज करो चाहे एकरा, दोनों को नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे सर, साइन 90 माइनस 53, बहुत अच्छा, माइनस कॉस 53। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा सर कॉस थीटा, माइनस कॉस 53। अब बताओ ये दोनों कटेगा कि नहीं, अरे ए माइनस से क्या होता है 0। हम क्या बोले थे, यही बात ना बोले थे। अब हाँ चलो इसको नोट करो जल्दी, नोट कर लिया होगा, मिटाते हैं। मुला दी है उस पर बनाना है, ध्यान से देखेगा, नजर को नहीं भटकाएगा। अब देखो tan a के tan a छोड़ दो। अब बताओ सर b की जगह पे क्या करें, तुम बताओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तब b इज इक्वल टू सर 90 माइनस a। मतलब सर जहां जहां b है ना वहां वहां आप 90 माइनस a पुट कीजिए, तब b कहाँ कहाँ है, तो tan 90 माइनस a प्लस a है सर, उतार दीजिए tan a, cot 90 माइनस a, बिल्कुल, अपॉन साइन
ए सेक 90 माइनस ए माइनस सर साइन स्क्वायर 90 माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जहां जहां ए बी था वहां वहां ए डालो। बिल्कुल आगे देखो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट ए प्लस tan कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा अपॉन साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखो, तुमको पढ़ाए थे कि tan थीटा और cot थीटा का गुना 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा सर ई होता है 1 प्लस tan ए इंटू tan ए tan स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉसेक साइन इंटू कॉसेक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और 1 बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा सर 1 होता है। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 नीचे न रखेगा बउआ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, आ गया सर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1, ये खत्म। क्या बच गया? बच गया सर रूट अंडर tan स्क्वायर ए, बाहर निकालेंगे तो सर tan। यदि आपको, पहले नोट कीजिए फिर आपको बताएंगे। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए बात क्या है भाई, ध्यान से समझो। जब तक तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक तुम ट्रिग्नोमेट्री में एक मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हो। ट्रिगो से खेलने के लिए ट्रिगो का बेसिक क्लियर होना जरूरी है, और बेसिक क्लियर करने के लिए अभी तक मेरा 8 नए लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। एकदम बेसिक से समझाए हैं। अब यहाँ पे देखो, हम साइन इंटू कॉसेक 1 पुट कर दिए। जो बच्चा मेरा फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो उसे कहाँ समझ में आएगा? tan इंटू कॉट 1 कर दे रहे, कहाँ घरे से कर दिए? नहीं, तुमको पढ़ाए थे हम। और हाँ, कल का क्लास जो मेरा होगा, मतलब कि नेक्स्ट क्लास, उसमें एक्सरसाइज 12 RS अग्रवाल 1 शॉट खत्म करेंगे। कितना? एक्सरसाइज 12 मिस नहीं करना है, 1 शॉट खत्म करेंगे। और मेरा जो भी लेक्चर होते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं, जो भी नोट्स लिखाते हैं, वो मेरे नीचे टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको। टेलीग्राम लिंक पे आप जाइए, वहाँ ज्वाइन कीजिए। पूरा नोट्स PDF में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यह है अच्छा तरीका। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगे। और अब आपको तो समझ में आया होगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए, भाई का वादा रहा, कल ख़त्म करेगा। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 12 1 शॉट ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब वक्त आ चुका है तुमसे विदा लेने का। और हाँ, विदा हम अच्छे से देते हैं, एक छोटी सी मुस्कान के साथ, बहुत हल्की फुल्की मुस्कान के साथ। तो कितना मासूम चेहरा है, कितना मासूम चेहरा है। एक छोटी सी मुस्कान के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।